आजकल जो कथाएं हो रही हैं वो एक इवेंट हो रहा है ना। 10 प्रकार का भोजन बन रहा है, चाउमीन भी बन रही है, ये भी बन रहा है, चाट भी बन रही है। ऐसा नहीं लगता कथा में आए, ऐसा लगता है किसी शादी पार्टी में आए। कथा ऐसी होनी चाहिए जहां से हम कुछ सीख कर जाएं। कथा में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो खाने में, चाहे रहने में, चाहे पहनने में, जो हमारे मन में गलत विचार पैदा करे। मेरी ऐसी मन की इच्छा है कि आगे जो कथाएं हों तीर्थों में, उसमें इस प्रकार का नियम रखा जाए, इस प्रकार का खान पान रखा जाए कि 7 दिन जब आप कथा में आओ तो कम से कम 10-20 बीमारी तो तुम्हारी यहीं छूट जाए। ऐसा जीवन बदला के जाए। आप प्राणायाम करना सीख जाओ, योग करना सीख जाओ, भोजन करना सीख जाओ, ऐसा आपका जीवन हो जाए। और बताओ, ऐसी कथा यदि 2-4 में भी आ गए तो कितना जीवन में बदलाव आ जाएगा। आप वृद्ध हो चले कथा सुन सुन के कितना बदलाव आया आप सब जानते हो, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ऐसी कथाएं यदि आप श्रवण करने लग गए, ऐसी कथाओं में आने लग गए तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। दैहिक, दूसरा दैविक। दैविक तापों को समाप्त करने के लिए आपको अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। दैहिक तापों को समाप्त करने के लिए भोजन सुधारना है, दैविक तापों को समाप्त करने के लिए कर्म सुधारना है। मैं आपसे स्टाम्प लिख के देता हूं, यदि आपके जीवन में कर्म खराब नहीं है तो न राहु, न केतु, न शनि, न कोई ग्रह आपका बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन यदि कर्म खराब है तो अच्छे ग्रह भी आपको नुकसान देके चले जाते हैं।